हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं वेलकम लाइफ क्लास 5th का लेसन नंबर 6, जिसका नाम है इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल। इसका मतलब है बच्चों सभी के लिए समान सम्मान, ठीक है, सभी के लिए समान रिस्पेक्ट जो है वो होना चाहिए। तो आइए चैप्टर जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक दिया गया है वो है आपको सोशल रिलेशनशिप का, ठीक है। इसमें आपको फोक आर्टिशंस के बारे में जो है बताया गया है। तो बच्चों आर्टिशंस जो है वो होता क्या है? तो आर्टिशियंस जो होते हैं वो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं हम लोग जो अपने हाथों से, अपने हाथों के कौशल से जो है वो सजावट की चीजें या अन्य चीजें बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि कुछ एग्जांपल्स जो है वो दिए गए हैं। वन हु मेक थिंग्स ऑफ आयरन, जो है वो लोहे की चीजें बनाता है, उसको हम ब्लैक स्मिथ कहते हैं, ठीक है। ब्लैक स्मिथ यानी कि लोहार कहते हैं। वन हु मेक्स पॉट, जो घड़े वगैरह बनाता है, ठीक है, बर्तन वगैरह बनाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं पॉटर, ठीक है। और जो वन हु ग्रोज क्रॉप, जो फसलें उगाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं फार्मर। वन हु रोस्ट ग्रेन्स, जो कि अनाज को भूनता है, उसे क्या कहते हैं? ग्रेन रोस्टर, ठीक है। वन हु मेक्स ज्वेलरी, जो कि ज्वेलरी बनाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं गोल्ड स्मिथ, सोनार, ठीक है। वन हु मेंड्स शूज, जो शूज वगैरह को रिपेयर करता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे हम लोग कहते हैं कॉबलर। वन हु वर्क्स विद वुड, जो कि लकड़ी के साथ काम करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? कारपेंटर, ठीक है। तो आगे देखते हैं चैप्टर में। सबसे पहली जो एक्सरसाइज दी गई है, तो आपने जो अभी पढ़े थे है ना, उसी से रिलेटेड एक्सरसाइज है जो कि आपने मैचिंग करनी है। तो वन हु वर्क्स विद वुड, जो लकड़ी के साथ काम करता है, वो कौन है? तो वो है आपका कारपेंटर, ठीक है। वन हु मेक्स शूज, जो कि शूज जो है वो बनाता है, कौन बनाता है शूज? कॉबलर, ठीक है। वन हु मेक्स गोल्ड और सिल्वर आर्टिकल्स, जो कि सोने या चांदी की चीजें बनाता है, वो कौन होता है? गोल्ड स्मिथ, ठीक है। वन हु मेक्स थिंग ऑफ आयरन, जो लोहे की चीजें बनाता है, वो कौन होता है? ब्लैक स्मिथ। वन हु ग्रोज क्रॉप, जो फसलें उगाता है, वो कौन है? फार्मर। वन हु रोस्ट ग्रेन्स, जो कि अनाज को भूनता है, वो कौन है? ग्रेन रोस्टर, ठीक है। एक्सरसाइज 2 जो दी गई है आपको, वो है कि टीचर विल टेल द स्टूडेंट्स हाउ डिफरेंट ऑक्यूपेशन हैव बीन बोर्न। कि टीचर जो है वो आप लोगों को बताएंगे कि ये किस तरीके से, जैसे फार्मर किस तरीके से अस्तित्व में आए, ठीक है, कैसे इन्होंने जो है वो जब जंगलों में रहते थे उसका किस तरीके से इन्होंने खेती वगैरह करना शुरू कर दिया, जूते किस तरीके से बनना जो है वो शुरू हो गए, ठीक है। तो ये टीचर जो है वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। हाउ ऑल दीज ऑक्यूपेशन हैव बीन बोर्न आउट ऑफ सोशल नीड, कि जरूरत, जैसे समाज की जब जरूरत पड़ी, ठीक है, तो किस तरीके से धीरे धीरे करके ऑक्यूपेशन जो है वो बढ़ते चले गए, तो उसके बारे में बताएंगे। नो ऑक्यूपेशन इज गुड और बैड, कोई भी जो व्यापार है या कोई भी काम जो है वो अच्छा या बुरा जो है वो नहीं होता। ऑल ऑक्यूपेशन हैव अ क्लोज रिलेशनशिप विद ईच अदर, जितने भी ऑक्यूपेशन है सबका आपस में एक गहरा रिश्ता होता है, ठीक है। पब्लिक आर्टिशंस आर ऑल्सो फोक आर्टिस्ट, जो पब्लिक आर्टिशन होते हैं वो ही लोक कारीगर भी होते हैं। एवरी फोक ऑक्यूपेशन हैज सम बेसिक मटेरियल, ये जितने भी फोक ऑक्यूपेशंस होते हैं, ठीक है, ये सभी कुछ ना कुछ बेसिक मटेरियल को यूज करते हैं। थाउजेंड्स ऑफ न्यू ऑक्यूपेशन हैव कम इन टू द ह्यूमन सोसाइटी एज पर द न्यू रिक्वायरमेंट एंड आर स्टिल कमिंग। तो जैसे जैसे जरूरत बढ़ती रहती है, ठीक है, उसी तरीके से जो है वो ऑक्यूपेशन बढ़ते चलेगा और आज भी जो है वो ये बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज 3 जो है वो आपको दी गई है कि एवरी ऑक्यूपेशन हैज सम बेसिक मटेरियल। तो हमने पीछे भी पढ़ा था, हर ऑक्यूपेशन के लिए जो है वो एक बेसिक मटेरियल की जरूरत होती है, ठीक है। तो टीचर विल आस्क द स्टूडेंट बेसिक क्वेश्चंस अबाउट द बेसिक मटेरियल, तो टीचर जो है वो बेसिक मटेरियल के बारे में पूछेंगे आपसे। एंड आस्क टू फिल इन द ब्लैंक्स, और आपको जो फिलअप्स है उसको फिल करने को बोला जाएगा, ठीक है। तो फोक ऑक्यूपेशन हमने कुछ लिए हैं, जैसे कारपेंट्री वर्क हो गया, गोल्ड स्मिथ वर्क हो गया, ब्लैक स्मिथ वर्क हो गया, कॉबलर वर्क हो गया, ठीक है। तो मटेरियल किन चीजों की जरूरत होती है? तो कारपेंटर को बच्चों किस चीज की जरूरत होती है? वुड की, है ना, तो वो उसका बेसिक मटेरियल हो गया। गोल्ड स्मिथ को किस चीज की जरूरत है? गोल्ड और सिल्वर की, तो वो गोल्ड और या सिल्वर जो है वो उसका मटेरियल हो गया। ब्लैक स्मिथ यानी कि लोहार, लोहार को किस चीज की जरूरत है? वो लोहे का काम करता है, इस करके उसको आयरन की जरूरत होगी, लोहे की जरूरत होगी, ठीक है। कॉबलर वर्क, कॉबलर जो होता है जो जूते वगैरह बनाएगा, वो किस चीज से बनाएगा? वो लेदर से बनाएगा, तो उसके लिए वो मटेरियल है, ठीक है। इसका बी पार्ट अब हम डिस्कस कर लेते हैं। वी ऑल आर इक्वल, हम सब जो है वो समान हैं, ठीक है। जर्नी ऑफ ह्यूमन बीइंग, इंसान की यात्रा जो है वो किस तरीके से स्टार्ट हुई? जंगल से सोसाइटी तक, जंगल में पहले इंसान रहता था, समाज में वो किस तरीके से जो है वो आ पाया। मैन टुक बिलियंस ऑफ ईयर्स टू बिकम अ सोशल एनिमल फ्रॉम एन एनिमल, तो इंसान जो है उसको काफी साल लग गए, ठीक है, तो मतलब कि जानवरों से इंसान बनने में।
ठीक है, सोशल एनिमल बनने में। पहले वो अकेला अकेला घूमता था, ग्रुप वगैरह में छोटे ग्रुप्स होते थे, अगर होते भी तो थे तो, है ना। आज हम कितने बड़े सोसाइटी में रहते हैं, तो इनको इस सोसाइटी में आने में काफी करोड़ों साल लग गए। इन द बिगिनिंग देयर वर फॉरेस्ट ऑल अराउंड, शुरुआत में यहाँ पर हर जगह जंगल था। ह्यूमन बींग्स यूज टू लिव इन स्मॉल ट्राइब्स, जो इंसान थे वो उसमें रहा करते थे, ट्राइब्स में रहा करते थे, यानी कि जनजातियों में रहा करते थे। ठीक है, छोटी छोटी जनजातियां सी थी, उसमें रहा करते थे। दे लिव्ड इन केव्स एंड ऑन द ट्रीज, वो गुफाओं में रहते थे, पेड़ों पर रहते थे। दे हैड नो परमानेंट सेटलमेंट, वो कहीं पर एक जगह स्थिर होकर नहीं रहा करते थे। ठीक है, वो हमेशा मूव करते रहते थे। दे चेंज्ड देयर हैबिटेट्स विद द चेंजिंग सीजन, उन्होंने अपना रहने का जो मतलब कि हैबिटेट होता है बच्चों, रहने की जगह, ड्वेलिंग प्लेस कहते हैं। ठीक है, तो वो जो है जैसे जैसे अगर सर्दी ज्यादा हो जाती थी तो वो ऐसी जगह पर चले जाते थे जहाँ पे थोड़ी सी गर्मी हो, अगर ज्यादा गर्मी हो जाती थी तो ऐसी जगह चले जाते जहाँ थोड़ी ठंडक हो। ठीक है, तो अपने आप को वो एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने जगह भी चेंज करते रहते थे। दे हैड नो क्लोथ्स टू वियर, उनके पास कोई कपड़े नहीं होते थे पहनने के लिए। दे हंटेड द एनिमल्स विद वेपन ऑफ स्टोन्स, तो और वो शिकार जो है वो किया करते थे, किन चीजों से शिकार करते थे, पत्थर की जो है वेपन्स बनाए होते थे, हथियार बनाते थे। ठीक है, एट देयर फ्लैश, उनके मांस वगैरह खाते थे। एंड ड्राइड देयर स्किन, उनके स्किन को सुखाकर अपनी बॉडी को जो है वो कवर किया करते थे। ठीक है, Whenever the forest caught fire, जब भी जंगलों में आग लग जाती थी, विद द थंडर लाइटनिंग, अब ऐसा होता है ना कि बिजली चमकती है, बिजली गिरती भी है, तो उसकी वजह से आग लग जाती थी जंगलों में। दे गॉट वेरी अफ्रेड, तो वो इससे जो है वो डर जाया करते थे। द फायर वॉज वेरी फ्राइटफुल, जो आग थी वो बहुत डरावनी थी। एंड एन अनकंट्रोल्ड थिंग फॉर देम, और उसको वो कंट्रोल नहीं कर पाते थे। ठीक है, उनके लिए अनकंट्रोलेबल था। वन डे वाइल मेकिंग द वेपन विद स्टोन, सडनली द फायर स्पार्क केम आउट, तो एक दिन जब ये लोग हथियार बना रहे थे तो अचानक से जो है वो एक चिंगारी जो है वो निकली। ठीक है, जब वो पत्थर से मार मार के हथियार बना रहे थे तो फ्रिक्शन की वजह से जो है वो चिंगारी निकली। अ थॉट केम आउट फ्रॉम मैन्स माइंड दैट दिस स्पार्क कैन बी यूज डिजायरेबली, तो इंसान के दिमाग में एक बात आई कि इस चीज को जो है हम अपनी इच्छा के अनुसार, यानी कि इस आग को हम अपनी इच्छा के अनुसार यूज जो है वो कर सकते हैं। Thus the fire was invented, और इस तरीके से जो है वो आग का आविष्कार जो है वो हुआ। ठीक है, दिस इन्वेंशन हैड चेंज द लाइफस्टाइल ऑफ ह्यूमन बीइंग, और इस आग की वजह से इंसान का लाइफस्टाइल जो है वो चेंज होना शुरू हो गया। He started to eat cooked meat on fire, उसने जो है वो पका हुआ खाना जो है वो खाना शुरू कर दिया था। ठीक है, He started cleaning forest by using fire, वो आग को यूज करते हुए जो है वो जंगलों को भी साफ करने लगा था। ठीक है, एंड स्टार्टेड फार्मिंग ऑन दैट क्लीन एरियाज, और वहां पर जो है उन्होंने खेती बाड़ी करनी, जो प्लेन एरिया, जंगलों को जला दिया था, जो प्लेन जगह बच गई थी तो उस पर उन्होंने खेती बाड़ी करनी शुरू कर दी थी। आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ फायर ही इन्वेंटेड व्हील, फायर की इन्वेंशन के बाद जो है अगली खोज जो उन्होंने की थी वो व्हील की थी। ठीक है, यानी कि पहिए की थी। विद द इन्वेंशन ऑफ व्हील ही स्टार्टेड ट्रेवलिंग, जब पहिए का आविष्कार हो गया तो उनके लिए ट्रेवल करना जो है वो बहुत ज्यादा आसान हो गया। द मैन इम्प्रूव्ड हिज थिंकिंग स्लोली, इंसानों ने धीरे धीरे अपनी थिंकिंग को भी इम्प्रूव किया। अर्लियर ही यूज सिंबल्स एंड गेस्चर्स, तो पहले जो है वो सिंबल्स को यूज करते थे या जेस्चर्स को यूज किया करते थे। जेस्चर्स यानी कि हाव भाव, ठीक है, उसको यूज किया करते थे टू एक्सप्रेस हिज थॉट, अपने थॉट्स को बताने के लिए। ठीक है, देन ही स्टार्टेड टू गिव नेम टू एवरीथिंग, फिर धीरे धीरे करके उन्होंने चीजों को नाम देना शुरू किया कि इसको हम आग बोलेंगे, इसको हम पहिया बोलेंगे, है ना, इसको हम गेहूं बोलेंगे। इस तरीके से उन्होंने नाम देना शुरू कर दिया चीजों को। ठीक है, दिस ग्रेट अचीवमेंट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द लैंग्वेज, और इस तरीके से जो है वो लैंग्वेज की जो है वो शुरुआत हुई। ठीक है बच्चों, फर्स्टली इट वॉज नीडेड फॉर अ ह्यूमन बीइंग टू बी स्ट्रॉन्ग, देन अ डिजायर अरोज इन हिज माइंड टू लुक ब्यूटीफुल। सबसे पहले इंसान के दिमाग में जो चीज आई थी वो थी कि उनको स्ट्रॉन्ग बनना है। ठीक है, क्योंकि देखो जंगल में ही रहा करते थे वो लोग, है ना, तो जंगल में उसी की चलती है जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और दूसरी चीज जो इनके दिमाग में आई वो थी कि ब्यूटीफुल बनना है। तो ब्यूटीफुल बनने के लिए इन्होंने क्या किया, ही स्टार्टेड मेकिंग नेचुरल ऑब्जेक्ट्स टू एडॉर्न हिज बॉडी, उन्होंने नेचुरल ऑब्जेक्ट जो प्रकृति से जो भी चीजें मिलती है उससे खुद को सजाना जो है वो शुरू कर दिया। ठीक है, खुद को एडॉर्न करना शुरू कर दिया, मतलब सजाना शुरू कर दिया। फॉर सेंचुरीज ही यूज स्नेल्स फॉर हिज एडॉर्नमेंट, काफी लंबे टाइम तक जो है वो स्नेल्स, घोंगे कहते हैं इन्हें, ठीक है, तो उसको यूज किया करते थे सजाने के लिए। सीपिया यूज किया करते थे, यहाँ तक कि हड्डियों का भी जो है वो इस्तेमाल किया करते थे। दिस डिजायर टू लुक
ब्यूटीफुल लेड हिम टू सिल्वर एंड गोल्ड ज्वेलरी आफ्टर सेंचुरी। और खुद को सुंदर दिखाना इस करके जो है वो धीरे धीरे करके जो है वो सिल्वर और गोल्ड ज्वेलरी जो है वो बनना जो है वो शुरू हो गया। ठीक है, इसके बाद की आगे की कहानी ये है कि ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट टू द सोसाइटी। अब फॉरेस्ट से सोसाइटी में कन्वर्जन जो है वो शुरू हो गया था। मैन हैज क्रिएटेड अ लॉट। ठीक है, स्लोली ही स्टार्टेड वीविंग क्लोथ। तो धीरे धीरे करके उन्होंने कपड़े बुनने जो है वो शुरू कर दिए थे। आयरन टूल्स जो है, लोहे के जो औजार हैं वो बनने शुरू हो गए थे, वेपन्स बनने शुरू हो गए थे। ठीक है, वुड वॉज कार्व्ड एंड वेरियस थिंग्स वर मेड। लकड़ी पे जो है वो नक्काशी की जाती थी और बहुत सारी इससे चीजें बनाई जाती थी। क्ले वेसल्स वर मेड टू स्टोर वाटर एंड ग्रेन। मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। ठीक है, ताकि जो है वो उसमें पानी और अनाज वगैरह जो है वो रखा जा सके, स्टोर किया जा सके। फॉर सेंचुरीज मैन हैड ट्रेवल्ड बेयरफुट। काफी लंबे टाइम तक, कई शताब्दियों तक लोग जो है वो नंगे पैर चलते थे। ठीक है, बेयरफुट यानी कि नंगे पैर चलते थे, मतलब बिना स्लिपर्स या बिना चप्पल के चलते थे। देन ही स्टार्टेड मेकिंग लेदर शूज। और उसके बाद उन्होंने जो है वो लेदर शूज बनाने जो है वो शुरू कर दिया, जो कि लेदर उनको कहाँ से मिलता था, जो वो डेड एनिमल्स खाते थे उनको सुखा देते थे, है ना, उनकी स्किन को, तो वो उनका लेदर बन जाता था। ठीक है, और उससे जो है वो अपने शूज वगैरह उन्होंने बनाने शुरू कर दिए थे। विद द पैसेज ऑफ टाइम मैंस वेंडरिंग बिगेन टू कम टू एन एंड। धीरे धीरे करके जो है जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो इनकी जो जर्नी थी, जो इधर उधर करके घूमा करते थे, वो एक जगह पे रुक गए। ठीक है, ही प्रेफर टू स्टे एट वन प्लेस। उन्होंने प्रेफरेंस दी कि हम एक जगह पर जो है वो रुके रहें। इंस्टेड ऑफ केव्स एंड ट्रीज ही स्टार्टेड बिल्डिंग हट्स आउट ऑफ ग्रास एंड स्ट्रॉ। अब जो है वो गुफा बनाने के बजाय या पेड़ों पर रहने के बजाय उन्होंने झोपड़ियां बनानी शुरू कर दी। ठीक है, जिसके ऊपर की वो ग्रास वगैरह या स्ट्रॉ जो है वो लगा दिया करते थे। आफ्टर दिस मैन फर्स्ट बिल्ड मड ब्रिक। और उसके बाद जो है वो इन्होंने क्या किया, मिट्टी के जो है वो ईंटें बनानी शुरू करी। ठीक है, एंड देन रोस्टेड ब्रिक्स एंड स्टार्टेड बिल्डिंग परमानेंट और पक्का हाउस। फिर उन्होंने जो है वो रोस्टेड ब्रिक, जो ईंटों को भट्टियों में सेका जाता है ना, फिर उस तरीके की ईंटें बनानी शुरू करी और धीरे धीरे करके पक्का हाउस जो है वो बनाना इन्होंने शुरू कर दिया था। ठीक है, आफ्टर अ जर्नी ऑफ मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद टुडेज ह्यूमन बीइंग इज रीचिंग द पीक्स ऑफ साइंटिफिक प्रोग्रेस। उसके बाद जो वो साइंटिफिक प्रोग्रेस हम आज देखते हैं वो वहां तक पहुंचा है इंसान। ठीक है, तो इस जो अभी तक हमने पढ़ा उसका कंक्लूजन क्या निकला। आफ्टर रीडिंग द स्टोरी ऑफ ह्यूमन बीइंग डेवलपमेंट वी हैव कम टू द कंक्लूजन दैट द ह्यूमन रेस हैज रीच्ड इट्स प्रेजेंट स्टेज आफ्टर अ हार्ड जर्नी ऑफ मिलियन ऑफ ईयर्स। तो इस स्टोरी को पढ़ने के बाद जो है वो हमें ये पता चलता है कि इंसान आज जिस सिचुएशन पे पहुंचा है, ठीक है, उसके लिए उसने बहुत मेहनत करी है। इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट एवरी ह्यूमन बीइंग हैज कंट्रीब्यूटेड फॉर ह्यूमैनिटी। और इस चीज को हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हर इंसान ने जो है वो कंट्रीब्यूशन दिया है ताकि वो इस स्टेज तक पहुंच सके। सो ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल। इस करके सारे इंसान जो है वो बराबर हैं। क्वेश्चनरी क्या है, अर्लियर ह्यूमन बीइंग लिव्ड इन अ, पहले जो है वो इंसान कहाँ रहा करते थे, केव में या हट में। तो पहले जो है वो केव यानी कि गुफा में रहा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्लियर ह्यूमन बीइंग वोर, सबसे पहले जो इंसान है वो क्या पहना करते थे, तो वो लोग जो है वो स्किन पहना करते थे। ठीक है, स्किन किसकी, एनिमल्स की। फिल इन द ब्लैंक्स, आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ डैश ह्यूमन बीइंग स्टार्टेड ईटिंग रोस्टेड मीट। किस चीज की खोज के बाद जो है वो इंसानों ने जो है वो मीट को भून कर खाना शुरू कर दिया था, तो आग की खोज के बाद, फायर की खोज के बाद। ठीक है, ह्यूमन बीइंग यूज्ड स्नेल्स फॉर हिज एडॉर्नमेंट फ्रॉम सीपिया टू बोन्स, ट्रू और फॉल्स। ह्यूमन बीइंग जो है, इंसानों ने जो है वो स्नेल्स को यूज किया है ना खुद को सजाने के लिए, सीपियों को यूज किया, हड्डियों को यूज किया। ये सही है कि गलत है, तो ये बात सही है। फिल इन द ब्लैंक्स, ह्यूमन बीइंग स्टार्टेड डैश आफ्टर क्लीनिंग डैश। ह्यूमन बीइंग जो है उन्होंने क्या शुरुआत की और किस चीज को क्लीन किया, तो ह्यूमन बीइंग जो है उन्होंने फार्मिंग यानी कि खेती बाड़ी स्टार्ट कर दी आफ्टर क्लीनिंग फॉरेस्ट, जंगलों को साफ करके। ठीक है, ये चैप्टर हो गया है आपका खत्म। इन केस कोई भी डाउट आपको रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।